हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी का एग्जाम देखिए लगा हुआ है, तो इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए वीडियो है। तो जो इसमें हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें होगा 1857 से 1947 तक। पहला टॉपिक पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, फिर नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, गरमपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक पढ़ेंगे, फिर गांधी युग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं पहले 1857 का विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुगल काल में जहांगीर के समय अंग्रेज भारत आने लगे थे। क्या है, अंग्रेज भारत कब आने लगे थे? जहांगीर के समय पे अंग्रेज जो है भारत आने लगे थे। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया, उसकी जगह इनफैक्ट रॉयल बंदूक लेकर आए, ये वाली। ठीक है, क्या है, जो पुरानी बंदूक थी उसको बंद कर दिया गया, उसकी जगह न्यू बंदूक आई जो आपके सामने ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैकरपुर में गाय की चर्बी से बने कस्तूरबों को मुंह से काटने से मना कर दिया। इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, किसको चढ़ा दिया गया था? मंगल पांडे को। कब फांसी पे चढ़ाया गया था? 8 अप्रैल 1857 पे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। ओके, ये पॉइंट क्लियर कर लेना। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो आप याद रखिएगा, जो मंगल पांडे थे उनको फांसी पे कब चढ़ाया गया? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 में चढ़ाया गया, और उनका विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्रोह का नेतृत्व कहाँ कहाँ से हुआ? दिल्ली का जो है कौन है नेतृत्व? ये याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर का तात्या टोपे हैं, लखनऊ का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर कुंवर सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद। और बिहार का याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं। तो खान बहादुर खा कौन होंगे? बिहार का याद रखिएगा बरेली, और ये है खान बहादुर खा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने। नरमपंथी और उदारवादी चरण 1885 से 1905। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1885 अंग्रेज की स्थापना मुंबई में की गई। जो अंग्रेजों की स्थापना है कहाँ हुई थी? मुंबई में। संस्थापक कौन थे? ए हो ह्यूम। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डर्बिन था। संस्थापक याद रखिएगा ए ह्यूम थे, और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डर्बिन थे। 1885 के समय पहला जो इसका अधिवेशन है ये कहाँ हुआ? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, याद रखिएगा पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? योमेश चंद्र बनर्जी ने। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने भाग लिए थे? 72 ने भाग लिया था। ओके, इसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा ड्यूरिंग रेखा का निर्माण हुआ। कौन सी? भारत और अफगानिस्तान जो तान है इसके बीच की सीमा कौन है? तो डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड लेस्डाउन है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है गवर्नर जनरल? लॉर्ड लेस्डाउन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट 1857 से 1951 के बारे में पढ़ लेते हैं। 1857 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया है? 1857 में। इंग्लैंड में किसकी किया है स्थापना? तो भारत सुधार समिति की। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरूद्दीन, याद रखिएगा बरूद्दीन तैयब। ठीक है, कौन है? बरूद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, देखिए मुस्लिम अध्यक्ष है, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है जारजूल। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा 1892 की बात कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं शेयर किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 1892 की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिनिशबरी नामक स्थान के संसद से चुनाव लड़ा। इंग्लैंड की संसद चुनने वाली पहली भारतीय बने। ठीक है, क्या बने थे? पहले भारतीय बने थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता जो है। उदारवादी नेता कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, गोविंद नराडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। ये है उदारवादी नेता। उग्रवादी कौन है? तो लाल बाल पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष भी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 1905। 1905 में जो है बंगाल का जो विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल के बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। किसने बंगाल की घोषणा की थी? तो कौन गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ था? तो पूरी डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके विद्रोह में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता से स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ किया गया। क्या किया गया है? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग का आरंभ किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाए। इसका नेतृत्व किसके कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नेतृत्व है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने फिर से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। पूरी डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल से विभाजन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1906। 1906 में आगा खाका सलीम मुल्ला खा बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, जिसके संविधान कार्यची से बना पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। कब किया गया था कार्य? ये संविधान कार्यची में किया गया था। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में आयोजित की गई थी। ठीक है, 1907 की हम बात कर ले तो 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1907 में क्या किया गया था? तो सूरत अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। कांग्रेस बट गई थी। किसमें किसमें बटी थी? तो याद रखिएगा, दो में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में बट गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो कांग्रेस बटी थी दो में, नरम दल और गरम दल। इसमें हम बात कर लेते हैं 1911। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप उसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ओके, 1911 में लॉर्ड डार्लिंग जो है सॉरी क्या है? 1911 की हम बात कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। कौन बना था? लॉर्ड हार्डिंग जो बने थे गवर्नर जनरल बंगाल के, और उसका जो है बंगाल का विभाजन भी रद्द कर दिया। ठीक, ये हुआ था 1911 में। भारत की राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, जो भारत की राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली बनाने की भी घोषणा कर दी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी। ठीक है, 1912 में क्या हुआ? भारत की राजधानी से कोलकाता से दिल्ली बना दी। ओके, अब भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। ओके, 1917 में क्या हुआ? अंग्रेज का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट थी। ये थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब ये बनी थी? तो 1917 में कांग्रेस कोलकाता के अधिवेशन पे बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं अब लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं। लाल बाल पाल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है लाला लाजपत का जो राय है उनके किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्हें पंजाब के शेरे ए उपलब्धि जो है मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया का नाम भी पुस्तक लिया। कई बार पूछा गया है लाला लाजपत राय जो है किसकी पुस्तक में लिखा है? तो यंग इंडिया के नाम में पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही विद्रोह किया। ठीक है, कब विद्रोह हुआ? तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने
ही विद्रोह किया। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक बारे में। गर्मदली आंदोलन का पिता भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसके लेकर रहूंगा। ये किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसके लेकर रहूंगा। ओके, साप्ताहिक पत्रिका कौन सी? केसरी है। और गीत रहस्य इनकी नामक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा, जो गीता रहस्य है इनकी नामक ग्रंथ है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या है? साप्ताहिक पत्रिका याद है तो उनकी केसरी है। और ग्रंथ कौन सा है? गीता रहस्य है। और महाराष्ट्र के गणपति उत्सव के आरंभ करने में श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल का हिस्सा थे। कौन थे हिस्सा? तो लाल बाल पाल के हिस्सा कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। और भारत में क्रांतिकारी उग्रवादी गतिविधियों में आजम देने में विश्वास रखते थे। इन्होंने कई अखबार भी निकाले। कौन कौन से अखबार निकाले हैं? याद रखिएगा, परिदर्शक, ये बंगाली जो है आप, साप्ताहिक 1886 में। न्यू इंडिया निकला था कब? 1902 में। अंग्रेजी साप्ताहिक है, ये क्या है? बंगाली में है, ये अंग्रेजी साप्ताहिक है। वंदे मातरम कौन से है? बंगाली साप्ताहिक है, ये भी निकला था 1906 में। ओके, याद रखिएगा, तीनों ये जो अखबार निकाले थे बिपिन पाल ने। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए इतना ही पॉइंट था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।